गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। एक बार देख लें प्रॉब्लम को। लकी बॉट 2 ट्रैक्टर फ्रॉम हैप्पी ऑन 1 अक्टूबर 2011 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। 2 ट्रैक्टर लिए हैं। पहले डाउन पेमेंट देनी, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट। इंटरेस्ट है 10% से। लकी प्रोवाइड्स डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20% ऑन द डिमिनिशिंग बैलेंस। ओके, on 30th September 2014, Lucky failed to pay the third installment, upon which Happy repossessed one tractor. Happy agreed to leave one tractor with Lucky and adjusted the value of tractor against the amount due. The tractor taken over was valued on the basis of 30% depreciation annually on return on value. The balance amount remaining in the vendor account after the above adjustment was paid by Lucky after 3 months with interest at the rate of 18%. Calculate cash price of the tractor and interest paid with each installment. Prepare tractor account and happy account in the books of Lucky, assuming the books are closed on 30th September every year. तो सबसे पहले तो जो हमें आप देखेंगे यहाँ पर दिए हैं डाउन पेमेंट और इंस्टॉलमेंट। इसका मतलब हमें कैश प्राइस नहीं दिए, तो रिवर्स कैलकुलेशन करके हम कैश प्राइस निकालेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को, आपको समझ आएगा। तो सबसे पहला वर्किंग नोट हमारा बनेगा कैश प्राइस कैलकुलेट करने का। ये होगा हमारा कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस। ठीक है, सो कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस के लिए हमने बताया था, यहाँ लिखेंगे इंस्टॉलमेंट नंबर, कौन सी इंस्टॉलमेंट है। ठीक है जी, यहाँ पे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग एट दी एंड आफ्टर पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। यहाँ पे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग एट दी टाइम ऑफ इंस्टॉलमेंट। ठीक है जी, यहाँ पर हमारा होगा इंटरेस्ट और यहाँ होगा आउटस्टैंडिंग एट दी बिगिनिंग। अब थर्ड इंस्टॉलमेंट है। थर्ड इंस्टॉलमेंट कितने की है? 5,50,000 की। अगर हम 5,50,000 पे कर देते हैं तो हमारी एंड में आउटस्टैंडिंग कितनी बचेगी? नील। इसका मतलब है इसमें हमारा प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों इंक्लूड हैं, तो हम इंटरेस्ट निकालेंगे 5,50,000 पे 10/110 करके, ये आएगा हमारा 50,000। इसका मतलब शुरू में हमारा आउटस्टैंडिंग कितना था? 5 लाख रुपया। 5,50,000 माइनस 50 करेंगे तो 5 लाख रुपया आउटस्टैंडिंग था, जिस पे हमने 10% से ब्याज लगा के 5,50,000 पे कर दिया। पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट के बाद ये जो आउटस्टैंडिंग है, ये इसका एंड का आउटस्टैंडिंग बनेगा। इंस्टॉलमेंट मुझे कितनी देनी है? सॉरी, कल थोड़ा सा अमाउंट गलत ले लिए मैंने। 275 है, 245 और 265 है। ये होगा 2,75,000।
पे करने के बाद हमारी आउटस्टैंडिंग हो जाएगी नील। इसका मतलब ब्याज हम निकालेंगे 2,75,000 इंटू 10/110, ये आएगा हमारा 25,000। इसका मतलब शुरू में जो आउटस्टैंडिंग थी वो थी हमारी 2,50,000 की। ठीक है जी। तो सेकेंड ईयर में इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद एक तरह से आउटस्टैंडिंग 250 बची होगी। इस पीरियड की जो इंस्टॉलमेंट है वो हमारी 245 है। तो 245 प्लस 250 करेंगे तो एक तरह से जो आउटस्टैंडिंग बची वो कितनी हुई, 4,95,000। 495 पर इंटरेस्ट निकालेंगे, ये आएगा हमारा 45,000। इसका मतलब जो हमारी बिगनिंग में आउटस्टैंडिंग थी वो कितनी थी, 450। ठीक है जी। ऐसे ही फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे चलेंगे हम। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के लिए 4,50,000 की आउटस्टैंडिंग थी और पहली जो पेमेंट है, इंस्टॉलमेंट है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, वो 265 की है। इसका मतलब है जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के टाइम पर पेमेंट ड्यू थी वो 715 थी। ब्याज कितना निकलेगा, 7,15,000 अपॉन 10/110। तो ये आया हमारा 65,000। इट मीन्स 7,15,000 में से 65,000 तो ब्याज के हो गए, तो 6,50,000 हमारा अच्छा। जीरो पीरियड पे डाउन पेमेंट हमारी कितनी थी, जीरो पीरियड पे जो डाउन पेमेंट थी वो भी देख लो एक बार, वो 5 लाख रुपए थी। तो टोटल जो कैश प्राइस आई वो आई हमारी 11,50,000। ठीक है जी। एक वर्किंग नोट हमने कैश प्राइस का बनाया। अब दूसरा वर्किंग नोट हम बनाते हैं ट्रैक्टर का, जो उसने एग्री वैल्यू पे लिया है। वर्किंग नोट 2, कैलकुलेशन ऑफ एग्रीड वैल्यू। ठीक है। एक तो है लकी के हिसाब से और ये है एग्रीड वैल्यू के हिसाब से। एग्रीड वैल्यू में उसने 30% डेप्रीशिएशन क्लेम किया है, लकी ने अपनी बुक्स में 20% क्लेम किया। ठीक है जी। तो कॉस्ट ऑफ वन ट्रैक्टर जो आती है वो 5,75,000 आती है। ये कैश प्राइस कितने के लिए, ये 2 ट्रैक्टर की कॉस्ट प्राइस है ना। तो एक की कितनी आएगी, 5,75,000। ठीक है जी। अब इस 5,75,000 पे हमें, ये है हमारी 1 अक्टूबर 2011, तो डेप्रीशिएशन लगाएगा 20% से 1,15,000 और 30% से 1,72,500। तो 1 अक्टूबर 2012 की रिटन डाउन वैल्यू आएगी 4,60,000 और 4,02,500।
फिर दूसरे साल का डेप लगेगा 20% से, इनका आएगा 92,000। ठीक है जी। और इसमें आएगा 30% से 1,20,750। 1 अक्टूबर 13 की जो रिटर्न डाउन वैल्यू आएगी वो आएगी 3,68,000 और 2,81,750। फिर तीसरे साल का टैप लगा दें, इसका आएगा 368 का 368,000, ये आएगा 73,600। तो रिटर्न डाउन वैल्यू 1 अक्टूबर 2014 की जो बन रही है वो 2,94,000 बन रही है। और इनका डेप आएगा 84,525। तो इनकी बनेगी 1,97,225। इसका मतलब है कि मेरी बुक्स में जो वैल्यू 2,94,400 की है वो 1,97,225 पे ले जा रहे हैं। इसका मतलब है जो मुझे लॉस हो रहा है वो कितने का हो रहा है, वो रहा है 197,175 का। ठीक है जी। बस अब ये जो 2 वर्किंग नोट्स बनने के बाद हमारा मैक्सिमम काम हो जाता है। अब हमें इनके अकाउंट्स बनाने हैं, वो हम बना देते हैं। देखिए, एक तो लकी की बुक्स में जो बनेगा एक तो वेंडर का अकाउंट बनेगा। वेंडर है मेरा हैप्पी। ठीक है। और एक मेरा ट्रैक्टर अकाउंट बनेगा। चलिए, 1 अक्टूबर 2011 को ट्रैक्टर मैंने खरीदे, तो बाय ट्रैक्टर अकाउंट 11,50,000 टू हैप्पी अकाउंट 11,50,000। फिर 1 अक्टूबर 2011 को मैं करूँगा टू बैंक 5 लाख। ठीक है, डाउन पेमेंट कर दिया मैंने। 30 सितंबर 2012 को मैं इंटरेस्ट लगाएंगे 10% से, यह है 65,000। तो 30 सितंबर 12 को टू बैंक करके मैंने पहली इंस्टॉलमेंट दे दी 2,65,000 की। ठीक है। अब 30 सितंबर 12 को मेरा बैलेंस कैरी डाउन होगा 4,85,000। 1 अक्टूबर 12 को मेरा बैलेंस ब्रॉड डाउन हो जाएगा
4,50,000। ठीक है जी। यहाँ पर 30 सितंबर 12 को मैं डेप्रीसिएशन चार्ज करूँगा 20% से, कितना, 2,30,000। 30 सितंबर 12 को ही मैं नेक्स्ट ईयर बैलेंस कैरी डाउन कर दूंगा 9,20,000। 1 अक्टूबर 12 को यहाँ बैलेंस ब्रॉड डाउन कर देंगे 9,20,000। अब 30 सितंबर 13 को मैं इंटरेस्ट दूंगा 10% से 45,000। 30 सितंबर 13 को मैं इंस्टॉलमेंट पे करूंगा, सेकंड इंस्टॉलमेंट 2,45,000 की। 30 सितंबर 13 को मैं बैलेंस कैरी डाउन करूंगा 250 का। 1 अक्टूबर 13 को मेरा बैलेंस ब्रॉड डाउन हो जाएगा 2,50,000। ठीक है जी। अब 30 सितंबर 14 मैं इंटरेस्ट पाऊंगा 10% से 25,000 रुपये। चलिए यहाँ पर भी कर दें। 30 सितंबर 13 को डेप्रीशिएशन होगा 20% से, कितना, 1,84,000। 30 सितंबर 13 को बैलेंस कैरी डाउन कर दोगे 7,36,000। 1 अक्टूबर 13 को बैलेंस ब्रॉड डाउन 7,36,000। 30 सितंबर 14 को फिर से डैप लगाओगे 20% से 1,47,200। ठीक है जी सर। अब यहाँ पर आ जाए, ये हमारा ईयर है जहाँ पर इशू क्रिएट होगा। ये इंस्टॉलमेंट हम नहीं दे पा रहे। जब हम इंस्टॉलमेंट नहीं दे पा रहे तो वो हमारी एक ट्रैक्टर लेके गया, कितने पे ले गया, 1,97,225 पे। 30 सितंबर 2014 को वाई हैप्पी अकाउंट 1,97,225 वन ट्रैक्टर रीपोजेस्ड। ठीक है जी, एक ट्रैक्टर ले लिया। तो ये जो ट्रैक्टर है इसकी मेरी बुक्स में वैल्यू ज़्यादा थी, तो ये मुझे जो भी लॉस होगा वो P&L में चार्ज कर दूंगा मैं 97,175। ठीक है जी। अब बाकी जो एक ट्रैक्टर बचेगा 30 सितंबर 14 में, वो मैं अपना बैलेंस कैरी डाउन कर दूंगा 2,94,400। ठीक है जी। यहाँ पे 30 सितंबर 2014 को जो बैलेंस बचेगा वो कैरी कर देंगे हम। हाउ मच? द अमाउंट इज 77,775। ठीक है जी। 1 अक्टूबर 14 में बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन हो जाएगा 77,775। ठीक है जी। ओके। अब इन्होंने क्या बोला, 3 महीने के बाद इसका सेटलमेंट कर दिया 18% से ब्याज से, यानी कि 31 दिसंबर 2014 को 3 महीने का हमने ब्याज लगाया, कितने परसेंट से,
18% से, ये अमाउंट आती है 3500। तो 31 दिसंबर 2014 को टू बैंक करके हमने 275 पे करा हमने और इसके अकाउंट को ख़त्म कर दिया। ठीक है जी। सो इस तरीके से ये सेम तरीके की प्रॉब्लम बार बार देखने को मिल रही हैं, बट ठीक है, ये ज़्यादातर पूछी जाती है इसलिए इनको कराया जा रहा है। थैंक यू वेरी मच।